कभी ऐसा सोचा है कि हमारी जो बाहरी दुनिया है वो असल में हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग का ही एक रिफ्लेक्शन, एक आईना है? और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसे बदलने की जो ताकत है वो हमारे ही पास है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे बस एक ही चक्कर में फंसे हुए हैं, एक ही जगह पर अटके हुए, और चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। अमन की कहानी को ही ले लीजिए। बेचारा बहुत मेहनती लड़का था, लेकिन ऑफिस की जो रोज रोज की नेगेटिविटी थी, जो पॉलिटिक्स थी, उसने उसे दिमागी तौर पर इतना थका दिया कि उसकी ग्रोथ ही रुक गई थी। या फिर वो पैसों वाली हताशा, जैसा निष्कर्ष शर्मा ने महसूस किया था। एक वक्त था जब वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे और उनका परिवार हर एक दिन बस स्ट्रगल कर रहा था। और कभी-कभी तो ये दर्द फिजिकल हो जाता है। लेखिका लुइस है कहती हैं कि हमारा जो इमोशनल पेन है ना, वो अक्सर हमारे शरीर में एक असली बीमारी बनकर सामने आता है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से हमारे विचार ही हमारी असली बीमारी हैं। तो सवाल ये है कि इस अदृश्य जेल से बाहर कैसे निकला जाए। इस पूरी पड़ताल में हम पहले तो उस मानसिक खाके को समझेंगे, वो ब्लूप्रिंट जो हमें रोके हुए हैं, और फिर हम उसे फिर से लिखने के लिए 3 जबरदस्त टूलकिट अनलॉक करेंगे। देखिए, मेन आइडिया ये है कि हमारी जो हकीकत है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस हो रहा है। नहीं, ये हमारे अंदर के विचारों और विश्वासों से बने एक ब्लूप्रिंट, एक खाके से तैयार होती है। तो ये मानसिक खाका है क्या आखिर? इसे एक अदृश्य प्रोग्राम की तरह समझिए जो हमारी जिंदगी को चला रहा है। ये उन सारी चीज़ों से बना है जो हमने बचपन से अब तक सीखी हैं, महसूस की हैं, और यही प्रोग्राम हमारे हर फैसले को, हमारी हर हरकत को कंट्रोल करता है। और लुइस हे का ये जो कोट है ना, हमारे विचार ही हमारी असली बीमारियां हैं, ये इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये तो एक तरह का डायग्नोसिस है। ये बता रहा है कि हमारी जो भी बाहरी परेशानियां हैं, चाहे वो पैसे की हों या सेहत की, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही हैं। तो ठीक है, जड़ें अंदर हैं, पर इस खाके को बदलना शुरू कैसे करें? यहीं पर आता है हमारा पहला टूलकिट, जो है फोकस पर। और इसे समझने के लिए हम एक साधु की बड़ी ही सरल सी कहानी से एक बहुत पावरफुल सबक सीखेंगे। कहानी कुछ यूं है। सोचिए, एक नौजवान साधु को एक टास्क मिलता है। 1 चम्मच में पानी भरकर पूरे मठ का चक्कर लगाना है, और शर्त यह है कि 1 बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। अब शुरुआत में वो बार बार फेल होता है। क्यों? कभी दूसरे उसका मजाक उड़ाते हैं, कभी वो खुद बोर हो जाता है। लेकिन अपने आखिरी अटेम्प्ट में वो एक गहरा सच सीखता है। वो बाहर की हर आवाज को बंद कर देता है और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस चम्मच पर लगाता है। और जानते हैं क्या होता है? वो कामयाब हो जाता है। तो इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीखते हैं? सबसे बड़ा सबक तो ये है कि हमारा ध्यान भटकना वो कोई बाहरी चीज नहीं है, वो एक अंदरूनी फैसला है। ये कहानी हमें एक सीधी साधी गाइड देती है। पहली बात, फोकस कोई टैलेंट नहीं, एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। और दूसरी बात, हमारी आदतें, हमारे रिचुअल्स, हमारी विल पावर से कई ज्यादा ताकतवर हैं। ये सब कुछ अपने ध्यान को, अपने फोकस को रीप्रोग्राम करने के बारे में है। अब जैसे फोकस एक प्रोग्राम है, बिल्कुल वैसे ही पैसों को लेकर हमारी जो सोच है वो भी एक प्रोग्राम ही है। और अच्छी खबर ये है कि इसे भी बदला जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे टूल किट की, फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये उन नियमों पर बेस्ड हैं जिन्होंने निष्कर्ष शर्मा को दिवालियापन से निकालकर सफलता तक पहुंचाया। पहला नियम बहुत सिंपल है, लेकिन शायद सबसे जरूरी। उन लोगों से पैसे की सलाह लेना बंद कर दीजिए जो खुद फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हैं। सीधी सी बात है। दूसरा नियम है अपनी मनी सुपर पावर को जानना। मतलब क्या कोई चीज बनाकर, कोई बिजनेस खड़ा करके पैसा कमाने में अच्छा है, या फिर उसे इन्वेस्ट करके, ग्रो करके? अपनी असली ताकत पहचानिए और फिर पूरा ध्यान उसी पर लगा दीजिए। और ये जो चौथा नियम है ना, ये तो गेम चेंजर है। 10% एक्सपेंस रूल। मतलब अपनी पूरी कमाई के सिर्फ 10% हिस्से पर जीने का लक्ष्य बनाना, और बाकी 90% उसे बचाना है, इन्वेस्ट करना है। अब इससे होता क्या है? ये आपको अपनी इनकम बढ़ाने पर मजबूर करता है, न कि अपने खर्चों को कम करके जीने पर। तो फटाफट समराइज करते हैं इन 5 नियमों को। सही लोगों की सुने, अपनी मनी सुपर पावर पहचानें, अपने पैसे का पाई पाई का हिसाब रखें, 10% के नियम पर चलें, और हमेशा वैल्यू देने पर फोकस करें। पैसा खुद आएगा। बस यही वो नींव है जिस पर एक नई फाइनेंशियल सोच की प्रोग्रामिंग होती है।
और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, एक ऐसा एरिया जहां हमारा भीतरी खाका, हमारा इनर ब्लूप्रिंट सबसे साफ साफ दिखाई देता है, और वो है हमारी फिजिकल हेल्थ। हमारा जो फाइनल टूल किट है वो मन और शरीर के इसी गहरे कनेक्शन के बारे में है। लुईस हे का जो काम है वो सीधे सीधे दिखाता है कि हमारी जो दबी हुई भावनाएं हैं और हमारी जो शारीरिक बीमारियां हैं उनके बीच एक डायरेक्ट लिंक है। मतलब डर या चिंता से पेट की समस्याएं हो सकती हैं, खुद की आलोचना करने से सिरदर्द हो सकता है, दबा हुआ गुस्सा स्किन प्रॉब्लम बन सकता है, और प्यार की कमी दिल की बीमारियों की वजह। एक तरह से हमारा शरीर लगातार हमारी मन की बात कह रहा है। तो इसका हल क्या है? इसकी शुरुआत होती है खुद को स्वीकार करने से, इस एक लाइन से, मैं खुद से पूरी तरह प्यार और स्वीकार करता हूँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक एफर्मेशन है, एक हथियार है। इसका इस्तेमाल करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, और हीलिंग की जो प्रक्रिया है वो अंदर से शुरू कर सकते हैं। तो हमने फोकस, पैसा और सेहत, इन तीनों के लिए उस भीतरी खाके को समझा और उसे फिर से लिखने के टूलकिट को भी देखा। अब अपनी असलियत को, अपनी हकीकत को फिर से डिजाइन करने की, उसका आर्किटेक्ट बनने की बारी है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आज अपने इस भीतरी खाके का कौन सा हिस्सा बदलना शुरू किया जाएगा?